हेलो फ्रेंड्स। कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि क्या पैची बियर्ड को कम्प्लीटली ग्रो करवा पाना पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो कैसे और कब तक ग्रो करवा सकते हैं, और अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलिए डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बियर्ड ग्रोथ टोटली जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो दादा दादी के साइड से हो या नाना नानी के साइड से हो। नॉर्मली कंप्लीट बियर्ड ग्रोथ 20 से 22 साल की उम्र तक हो जाता है। अगर उसके बावजूद भी आपके यहाँ पर खाली है, देन वो जेनेटिक की वजह से है, और विदाउट फर्दर एफर्ट वो अपने आप से ग्रो नहीं होंगे, वो पैची ही रहेंगे। अदरवाइज अब तक वो टोटल कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अब पैची बियर्ड ग्रोथ के लिए दो ऑप्शन है, या तो उसको आप फर्दर ग्रो करवा सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, या तो वो ग्रो नहीं होगा। इसके लिए अपने फेस को क्लोजली अच्छे से देखिए, जहाँ जहाँ पर खाली है उस एरिया में क्या रुए जैसे छोटे छोटे पतले बाल है, क्या बेबी हेयर्स मतलब वेलेस हेयर जैसे बेबी हेयर है कि नहीं। अगर वेलेस हेयर है, यहाँ पर बेबी जैसे हेयर है जहाँ पर खाली है, तो उन हेयर्स को आप फर्दर थिक और लॉन्ग करवा सकते हैं, डेंस करवा सकते हैं, घने करवा सकते हैं, ताकि वो बियर्ड कंप्लीट कवर हो जाए। अगर जहाँ पर खाली है उस एरिया में कुछ भी हेयर नहीं है, एकदम वेलेस हेयर कुछ भी नहीं है, एकदम चिकना है, देन वहाँ पर आप ग्रो नहीं करवा सकते हैं। चाहे कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और मनी वेस्ट होगा। अब बात करते हैं जिनके खाली एरिया में छोटे छोटे रुए जैसे बाल है, वेलस हेयर, बेबी जैसे हेयर है, वो उनको फर्दर कैसे थिक ग्रो कर सके, वो फर्दर कैसे कवर कर सके। तो देखिए, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मिनॉक्सिडिल 5%। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मिनॉक्सिडिल ही क्यों। तो देखिए, मिनॉक्सिडिल एक वैसोडाइलेटर का काम करता है। जिस एरिया पर भी हम मिनॉक्सिडिल लगाते हैं उस एरिया के यहाँ पर जो नसें हैं उसको वो चौड़ा करने का काम करता है, जिस वजह से ब्लड फ्लो फर्दर इंक्रीज होता है, और साथ ही साथ वहाँ के जो हेयर फॉलिकल है वो थिक होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं, जिस वजह से हेयर को प्रॉपर स्पेस मिलता है, वो फर्दर थिक और लॉन्ग होकर ग्रो होते हैं। तो जहाँ जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर जो वेलस हेयर है वो थिक एंड लॉन्ग होने लगेंगे और फर्दर डेंस होने लगेंगे। और आपने नॉर्मली सुना भी होगा कि जब आप हेयर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्लियरली बोलते हैं कि मिनॉक्सिडिल को सावधानी से लगाएं, कहीं और ना लगे। क्यों बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अदरवाइज अननेसेसरीली अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ होंगे, स्पेशली वुमेन्स के लिए बोलते हैं। तो उस समय क्या समझ में आता है? यही कि मिनॉक्सिडिल जहाँ जहाँ पर लगेगा वहाँ से अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो सकता है। तो फेस पर अगर आप लगाएंगे जहाँ पर रुए जैसे बाल है तो वो थिक एंड लॉन्ग ग्रो हो सकते हैं। अब कुछ लोग इससे पहले भी कई बार मुझसे मार्स बाय जीएससी का जो मिनॉक्सिडिल है 5%, इसके बारे में पूछा है कि क्या इसको हम लगा सकते हैं, क्या इससे बियर्ड ग्रोथ हो सकता है, क्या ये बेटर ऑप्शन है। तो देखिए, यस, आप मार्स बाय जीएससी का जो मिनॉक्सिडिल 5% है बियर्ड ग्रोथ के लिए, ये अप्लाई कर सकते हैं और इससे रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज मिनॉक्सिडिल तो मिनॉक्सिडिल होता है। इसमें प्लस पॉइंट और ये भी है कि ये अल्कोहल फ्री है, जिस वजह से क्या होगा कि आप जहाँ पर लगाएंगे वहाँ की स्किन ड्राई नहीं होगी और स्किन इरिटेशंस नहीं होंगे। तो यस, आप इसको लगा सकते हैं। इसको खरीदने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बियर्ड ग्रोथ जर्नी के बारे में मैं अपना खुद का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये तब की है जब मैं 25 ईयर्स का था। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा टोटल फेशियल ईयर, टोटल बियर्ड ग्रोथ नहीं हुआ था, जबकि वो कंप्लीट ग्रो हो जाना चाहिए था, राइट। तो नहीं हुआ, ये जेनेटिक की वजह से। लेकिन मेरे यहाँ पर बहुत सारे बेबी हेयर्स थे। तो जब मैं 28-29 के एज पे जब मेरे यहाँ पर बाल झड़ने लगे तो टोटल खाली होने लगा था, तब जब मैंने मिनॉक्सिडिल का ट्रीटमेंट लिया, तो एट द सेम टाइम में थोड़ा थोड़ा जो हाथ में लगा रहता था वो मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे रगड़ता रहता था। तो वो टाइम पे जहाँ जहाँ पर बेबी हेयर्स थे वो अपने आप देख सकते कि ग्रो हो गए और वो डेंस हो गए, और जहाँ जहाँ पर खाली है, जहाँ जहाँ पर बेबी हेयर नहीं है, एकदम खाली है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर ग्रोथ भी नहीं हुआ है। तो इसके लिए बेबी हेयर होना जरूरी है, वेलस हेयर होना जरूरी है, तो वो अपने आप थिक हो जाते हैं। 4 साल हो गए, आप देखिए, मैंने जब यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिल गया था उसके बाद मैंने छोड़ दिया ना, उसके बाद मैंने कुछ मिनॉक्सिडिल लगाया, तो हेयर वैसे के वैसे ही है, और ये फर्दर झड़े भी नहीं या फिर थिन आउट भी नहीं है, जैसे के हैं वैसे के वैसे ही है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि मिनॉक्सिडिल से बियर्ड ग्रो करवा पाना पॉसिबल है। अगर वेलस हेयर है, मीन्स बेबी हेयर से, तो उनको थिक और लॉन्ग करवा सकते हैं, डेंस करवा सकते हैं। अब सवाल है कि मिनॉक्सिडिल को कब और कैसे लगाना है, कब तक लगाना है, रिजल्ट कब से मिलना स्टार्ट होगा। तो देखिए, नॉर्मली जैसे अगर आप हेयर ग्रोथ के लिए मिनॉक्सिडिल लगाते हैं, सेम वैसे ही ये मिनॉक्सिडिल को लगाना है। 1 ml मॉर्निंग, 1 ml रात को, एट ए टाइम 1 ml लगाना है। तो दिन में 2 बार आपको लगाना है।
लगाने से पहले मेक श्योर कि आप अपने चेहरे को अच्छे से धो ले रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि हम दिन भर बाहर रहते हैं तो धूल मिट्टी ये सब जमने लगता है, राइट। तो वो क्लीन करना ज़रूरी है। उसके बाद अपने चेहरे को अच्छे से ड्राई होने दीजिए, वेट पार्ट पे नहीं लगाना है। अब ड्रॉपर से आपको 0.5 ml 0.5 ml आपको सबसे पहले लेना है एंड देन ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके चेहरे पर लगाकर फिंगर से ऐसे स्प्रेड कर देना। जहाँ जहाँ पर खाली है वहाँ पर आप फिंगर से स्प्रेड कर दीजिए। मेक श्योर कि आप स्किन पार्ट पे लगा रहे हैं जहाँ पर आपको ग्रोथ चाहिए। बियर्ड पर नहीं लगाना है, आपको स्किन पे लगना चाहिए, जड़ पर लगना चाहिए, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। देन उसके बाद अगेन 0.5 ml लीजिए और दूसरे साइड पे आप ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप लगाकर फेशियल ऐसे मसाज कर सकते हैं थोड़ी देर तक, ताकि वो अच्छे से लग जाए। मेक श्योर कि आप मिनॉक्सिडिल कम से कम 4 घंटा लगाकर रख रहे हैं। उससे ज़्यादा भी आप लगा कर रख सकते हैं, लेकिन उससे कम आपको लगाकर नहीं रखना है। उससे पहले आपको वॉश नहीं करना है। कम से कम 4 घंटा तो देना ही है, ताकि मिनॉक्सिडिल अच्छे से वर्क कर सके। रिजल्ट आपको 4 से 6 महीने में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो वेलस हेयर है वो धीरे धीरे थिक होने लगेंगे और लॉन्ग होने लगेंगे। किसी किसी को थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। तो जब तक आपको प्रॉपर रिजल्ट ना मिल जाए आप लगाते रहिए, और जब आपको रिजल्ट मिल जाए तब आप इसको लगाना बंद कर सकते हैं, नो इश्यूज। उसके बाद ये फर्दर ऐसा नहीं है कि वो झड़ जाएंगे या थिन आउट हो जाएंगे। इसको लाइफ लॉन्ग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मेरा केस देख लीजिए, 4 साल पहले लगाया था, उसके बाद फर्दर कभी भी मिनॉक्सिडिल टच नहीं किया, तो हेयर भी मेंटेन्ड है। और यहाँ के जो फर्दर जो ग्रोथ हुए थे वो झड़े नहीं, ना तो थिन हुए। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो एज सच ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बस बीपी पेशेंट को इसको अवॉइड करना चाहिए। मार्स बाय जीएससी का एक प्लस पॉइंट ये है कि अल्कोहल फ्री है, तो स्किन इरिटेशंस या फिर स्किन ड्राई नहीं होंगे। अगर फिर भी इफ इन केस अगर आपको लगे कि स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो आप इसको बंद कर दीजिए। वन मोर थिंग, मिनॉक्सिडिल डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके लिए आपको डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन ज़रूरी है, ये अपने आप नहीं खरीद सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आप मार्स बाय जीएससी के वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन ले सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। वहाँ पर जाकर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए और प्रोडक्ट खरीदने के लिए दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप क्लिक करके वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो चेक कीजिए अपने फेशियल हेयर को, कहीं आपके बेबी हेयर है कि नहीं है, एंड उस अकॉर्डिंग आप अपने बियर्ड ग्रोथ के लिए प्लान कीजिए। आई होप वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल है। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट कीजिए। आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।